यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह संसार सेमल के फूल की तरह से है, बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। इस संसार का जो रहना है वो 10 दिन का रहना है, अर्थात गिने चुने दिन होते हैं। कोई संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं होता है। तो दिन 10 के व्यवहार में, 10 दिन के आचार व्यवहार में, सांसारिक संबंधों में झूठे रंग न भूल। इस संसार के झूठे रंगों को झूठी तड़क भड़क में भूल जाने की ज़रूरत नहीं है। संसार के आकर्षणों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। कबीर उपमा अलंकार के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इस संसार की असारता और नश्वरता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और संसार की असारता और नश्वरता को बताकर जीव को, मनुष्य को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मनीषा जन्म दुलंभ है, देह न बारंबार, तरवर थै फल झड़ पड़िया, बहुरी न लागे डार। मनीषा जन्म दुलंभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। देह न बारंबार, मनुष्य का यह शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। तरवर थे फल झड़ पड़िया, दृष्टांत अलंकार। ऊपर का वाक्य और नीचे का वाक्य, इन दोनों वाक्यों में सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन दूसरा वाक्य पहले वाक्य के समर्थन में उद्धृत किया गया है, दृष्टांत में उद्धृत किया गया है, उदाहरण में उद्धृत किया गया है। मनीषा जन्म दुलंभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ पड़िया, बहुरी न लागे डार। तरवर से, वृक्ष से जो फल झड़ गया है, गिर गया है, बहुरी न लागे डार, वो दोबारा जा कर के उस डाल से लगने वाला नहीं है। अर्थात इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दोबारा यह शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी से इन सांसारिक आसक्तियों से बचने की जरूरत है, कबीर यह कहते हैं। मन को अंग, मन को सिद्धों ने, नाथों ने, संतों ने बहुत महत्व दिया है। आमतौर पर कहा जाता है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। और अनुभव में भी प्रायः यह बात ठीक प्रमाणित होती है। जैसे अगर किसी से मिलने जाओ और मन में आता है भेंट नहीं हो पाएगी, तो सचमुच भेंट नहीं होती है, प्रायः भेंट नहीं होती है। और मन में रखो कि भेंट हो जाएगी, तो प्रायः भेंट हो जाती है। कभी कभी तो आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं मन की शक्ति से, कि लगता है कि अरे मैंने जो सोचा वो हो गया। चमत्कार जैसा कभी कुछ घट जाता है।
गोरखनाथ की शब्दी में आता ही है, युमन शक्ति, युमन शिव, युमन पंच तत्व का जीव, युमन लय जे उन्मन रहे, पंच तत्व की बाता कहे। यहाँ सिद्धों ने, नाथों ने, संतों ने मन के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर नियंत्रण की बात की है। मन कै मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाण, ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटी अपूठा आण। मन कै मते न चालिए, मन के मत से न चलो, मन के अनुसार न चलो, जो मन कहे वही न करने लगो। छाड़ी जीव की बाण, ये जो सामान्य जीवों की आदत है उसको छोड़ दो और मन के अनुसार न चलो। ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटी अपूठा आण। ताकू केरे सूत ज्यूं, तकली के सूत की तरह से, उलटी अपूठा आण, उलट करके फिर पीछे उसे ले आओ। तकली में लोग सूत काटते हैं, ऐसे लपेटते हैं, खींचते हैं, फिर ऊपर लाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि तकली काटने सूत काटने वाला जैसे धागे को खींचता है फिर वापस ले जाके उसे लपेटता है, ऐसे ही मन को वापस लौटाने की जरूरत है। हम कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसी पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं। फिर अचानक सोचते हैं कि नहीं, ये कक्षा है, इस कक्षा में रहना चाहिए, तो मन को पकड़कर कक्षा में लाते हैं। मन कुछ देर कक्षा में रहता है, फिर भाग जाता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे तकली के सूत की तरह से जैसे उसको वापस खींच करके फिर से लपेटा जाता है, ऐसे ही मन को बार बार वापस लाने की ज़रूरत है, नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। उपमा अलंकार के माध्यम से कबीर समझाने की कोशिश करते हैं। इससे मिलती जुलती एक शब्दी गोरखनाथ की भी है कि अवधू यो मन जात है, अवधू यो मन जात है। और फिर दूसरी पंक्ति है कि मन मकड़ी के तारजू, उलटी अपूठे आण। जैसे मकड़ी जब जाल बुनती है तो अभी नीचे जाती है, फिर घूम करके वापस आती है। तो गोरखनाथ भी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कबीर भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मन जाता हो, मन को अगर उसके अनुसार छोड़ दिया जाएगा तो मन इन सांसारिक आसक्तियों में ही पड़ा रहेगा, जीव को बांध देगा। इसलिए मन को बराबर सांसारिक आसक्तियों से खींच करके उस पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। कबीर यह कहते हैं, हृदय भीतरी आरसी, मुख देखना न जाय, मुख तो पर देखिए, जे मन की दुविधा जाय। हृदय भीतरी आरसी, हृदय के भीतर दर्पण है। मुख देखना न जाए, लेकिन अंतःकरण के उस दर्पण में मुख देखा नहीं जा सकता है। शीशे में मुंह तभी देखा जा सकता है जब शीशा साफ हो। जल में चेहरा तभी दिखता है जब जल शांत हो। कबीर कहते हैं
कि हृदय भीतर आरसी, हृदय के भीतर दर्पण है, मुख देखना न जाए, लेकिन उस दर्पण में मुख देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ शांति नहीं है। मुख तो पर देखिए जे मन की दुविधा जाए, जब मन की दुविधा समाप्त हो जाएगी, मन संकल्प विकल्प से परे हो जाएगा, तभी हृदय के उस दर्पण में मुख को देखा जा सकता है। रूपक अलंकार साध कवन मुख तो पर देखिए जे मन की दुविधा जाए। उस मुख को हृदय के दर्पण में तभी देखा जा सकता है जब मन की दुविधा समाप्त हो जाएगी, मन संकल्प विकल्पों से परे हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तभी हृदय के दर्पण में चेहरा अपना देखा जा सकता है। यहाँ चेहरा देखने का मतलब आत्म साक्षात्कार करना है। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होय, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। साध कवन अर्थात साधु का प्रसंग, साधु चरित्र, सदाचारी चरित्र, साधु के बारे में यहाँ बात कवि करते हैं कि कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की मैंने साधु की संगति कदे न निर्फल हो, कभी निष्फल नहीं हो सकती। चंदन होसी बावना नीम न कहसी को। निदर्शना अलंकार, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य से किसी साधारण धर्म के कारण सीधे सीधे न जुड़ता हो, असंभव सी बातों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना का मतलब होता है रचना, कि कवि दो बातों को एक साथ मिलाता है कि चंदन होसी बावना, चंदन अगर छोटा भी हो, चंदन का वृक्ष अगर छोटा भी हो, नीम न कहसी कोई, उसको कोई नीम नहीं कहता है, उसको लोग चंदन ही कहते हैं, क्योंकि उसमें चंदन का ही गुण होता है। चंदन का वृक्ष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको चंदन ही कहा जाता है, नीम नहीं कहा जाता है। माने चंदन का प्रभाव बराबर बना रहता है, ऐसे ही साधु का प्रभाव बराबर बना रहता है। साधु अपनी संगति में आने वाले व्यक्ति को भी साधु बना देता है, अगर सचमुच वह साधु होता है तब। कबीर चंदन का बिड़ा बैठा आक पलास, आप सरीखे कर लिए जे होते उन पास। वही बात कि वो अपने जैसा बना लेता है। कबीर चंदन का बीड़ा, चंदन का बीड़ा पौधा वृक्ष, बैठा आक पलास, आक मदार, पलास ढाक के पास अगर हो, उसके आसपास उगा हो, तो अपनी सुगंध से वह उनको भी सुगंधित कर लेता है। आप सरीखे कर लिए जे होते उन पास, जो उनके आसपास होता है उनको वो अपने जैसा बना लेता है। तद्गुण अलंकार भी है और अन्योक्ति अलंकार भी है। साधु अपने संपर्क में आए हुए लोगों को अपने जैसा बना लेता है, साधु बना लेता है। कबीर यह कहना चाहते हैं कि उसका प्रभाव निष्फल नहीं जाता है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदन का वृक्ष अगर मदार और ढाक के पौधे के आसपास हो, उनके बीच हो, तो अपनी सुगंध से उनको भी सुगंधित कर लेता है। इसमें साधु की संगत के महत्व को कबीर ने बताने की कोशिश की है।